सबसे पहले दिल में नियत करनी है और फिर अल्लाह अकबर करके कानों तक हाथ उठाने हैं और फिर सीने पर हाथ बांध लेने हैं और फिर सबसे पहले सना पढ़नी है यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। और आमीन भी आपने कहना है। उसके बाद कोई एक सूरत पढ़ लेनी है। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। और फिर आपने फिर रफ़ा यदैन करना है, हाथ यानी कान तक उठाकर अल्लाह पर करके रकू में चले जाना है और रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है 3 बार। और फिर पढ़ने के बाद फिर रफ़ा यदैन यानी हाथ उठाने हैं कानों तक, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर हाथ छोड़ देने हैं और फिर कहना है रब्बाना वाला कल हमद हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही। उसके बाद आपने सज्जे में जाना है। सबसे पहले आपने अपने हाथ लगाने हैं, अल्लाह अकबर करके सज्जे में जाना है। फिर आपने अपने घुटने लगाने हैं, फिर पेशानी, फिर सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ना है। फिर पढ़ कर अल्लाह अकबर करके फिर बैठ जाना है और फिर आपने दुआ पढ़नी होती है। यहाँ पर ये दुआ कौन सी है, वो ये है अल्लाह मगफिरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़ानी वहदिनी व आफ़िनी वरज़ुक़नी। ये 7 लफ्ज़ हैं। अगर ये आपको आती है तो ठीक है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ रब्बी फिरली 3 बार पढ़ लें तो ये भी ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर करके फिर सज्जे में चले जाना है। आपके जो हाथ हैं ये कानों के बराबर होने चाहिए, आगे भी नहीं होने चाहिए, पीछे भी नहीं होने चाहिए। और फिर से 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। पीछे जो पाँव हैं वो आपस में मिले होने चाहिए। और फिर पढ़ कर दूसरी रकात के लिए अल्लाह करके खड़े हो जाना है। आपके जो पाँव हैं इनके दरमियान थोड़ा सा फासला होना ठीक है, यानी कि थोड़ा फासला नहीं रखना चाहिए, जिस्म के मुताबिक फासला रखना चाहिए। उसके बाद सीने पर हाथ बांध कर फिर आपने आप सना नहीं पढ़नी, सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ कर फिर कोई एक सूरत पढ़नी है। कोई एक सूरत पढ़ कर फिर आपने अल्लाह अकबर करके कानों तक हाथ उठाने हैं और फिर रकू में चले जाना है। और आप फिर से आपने सुभान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही पढ़ कर फिर आपने अल्लाह अकबर करके फिर उसी तरीके से सज्जे में चले जाना है। और फिर सुभान रब्बियल आला पढ़ना है 3 बार। और अल्लाह अकबर करके यहाँ पर 3 बार रब्बी फिरली पढ़ कर या 7 लफ्ज़ वाली जो दुआ है वो पढ़ लें तो वो भी ठीक है। पढ़ कर फिर अल्लाह अकबर करके सज्जे में और फिर सुभान रब्बियल आला अगर 3 बार पढ़ें तो ठीक है, 5 बार पढ़ें ठीक है, 7 बार पढ़ें तो वो भी ठीक है। पढ़ कर फिर अल्लाह अकबर करके आपने तशहुद पर बैठ जाना है। अब जब आप तशहुद पर बैठेंगे तो आपका जो दायां हाथ है इसको आपने बंद कर देना है और जो आपकी शहादत वाली उंगली है उसको आपने इस तरह रखना है। ये बिल्कुल सीधी भी नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी सी इस तरीके से रखनी है। और फिर आपने इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, सिर्फ तशहुद पर नहीं बल्कि सलाम फेरने तक इसको हिलाते रहना है। अगर आपकी जो नमाज अगर कोई नमाज और पढ़ रहे हैं यानी कि आपकी नमाज 2 से ज़्यादा रकातों वाली है तो फिर आप जहाँ तक आप पढ़ने हैं यानी कि तशहुद तक पढ़ कर उठना होता है तो फिर वहाँ तक आपने हिलाना है। और फिर तशहुद आप पढ़नी है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू, इस पर भी आपने इसी तरीके से इसको हिलाते रहना है, इसको बिल्कुल खड़ा नहीं करना, इसी तरीके से हिलाते रहना है। और फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपने दुआ पढ़नी है, कोई एक 3-4 दुआ में से कोई आप एक पढ़ लें वो भी ठीक है, अगर 3-4 पढ़ लें वो भी ठीक है, जितनी पढ़ लें एक लाजमी पढ़नी है। हाँ, वैसे रब्बी जल्दी पढ़ लें तो ज़्यादा ठीक है। और एक दुआ है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ये नमाज में सलाम फेरने से पहले पढ़ते थे, वो पढ़ लें वो भी ठीक है।
پھر ربی جلنی مقیم صلاۃ و امین نوریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر سلام ہر نماز میں سلام سے پہلے پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر و اعوذ بکا من عذاب جہنم و اعوذ بکا من شر الفتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بکا من شر المحیاء والممات. اللہم انی اعوذ بکا من الماسم والمجرم. یہ پڑھ کر پھر آپ نے اگر کوئی اور دعائیں پڑھیں، ایک دو اور دعا بھی ہے، اگر آپ وہ پڑھیں تو ٹھیک ہے. یا بات یہاں تک پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دینا ہے. پھر دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ ہم نے یہ تہجد والی جو نماز تھی یہ آپ نے اس کی 2 رکعتیں اسی طریقے سے مکمل کر لی ہیں. یہ جو تہجد والی نماز ہے اس کی 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں. 2 رکعتیں پڑھتے پڑھتے آپ نے ٹوٹل 8 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں. 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ کی جو تہجد کی نماز ہے وہ پوری ہوگی. اور اگر آپ صرف اور صرف یعنی کہ تھوڑی پڑھنا چاہتے ہیں تو تھوڑی بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ زیادہ تر آپ جو تہجد کی نماز پوری نماز ہے وہ 8 رکعتوں کی ہے. اگر آپ صرف 2 پڑھنا چاہیں 4 6 8 وہ جتنے پڑھ سکتے ہیں. لیکن ٹوٹل جو پوری نماز ہے وہ 8 رکعتوں کی ہے. اور ان کا جو ٹائم ہے وہ جو آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے اس وقت اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. یعنی کہ تقریباً 2:30 بجے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تہجد کی نماز کا. اور پھر فجر کی اذان سے پہلے تک اس کا تہجد کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت. اور پھر اسی طریقے سے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ جائے گی. السلام.